नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं दीपक शर्मा। और अब शंभू गर्ल्स हॉस्टल में जो छात्रा की मौत हुई, जो उसके साथ गलत काम किए जाने की आशंका पीड़िता के परिजनों को है, छात्रा के परिजनों को है, अब इस केस को इंसाफ के लिए पटना हाई कोर्ट ले जाने की तैयारी है। पटना हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है और कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की गई है। पटना में जहानाबाद से डॉक्टर बनने का सपना लेकर एक बेटी आई थी। वो अब इस दुनिया में नहीं है और उसके माता पिता, उसके परिजनों का आरोप है कि उसके साथ गलत काम हुआ, गलत चीजें हुई और उसे इसकी कीमत जान देकर चुकानी पड़ी। उसे गलत तरीके से ट्रीट किया गया, उसके साथ रेप किया गया, उसका उत्पीड़न किया गया और उसकी जान चली गई। अब परिजनों का कहना है कि पुलिस बिक गई है। मां का कहना है कि पुलिस बिक गई है। मां का कहना है कि पुलिस के अधिकारी कह रहे हैं कि यह सुसाइड का केस है। इसके खिलाफ अब पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी है और पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया गया है। इस मामले में पटना हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। यह जनहित याचिका पटना हाईकोर्ट की अधिवक्ता अलका वर्मा की ओर से दायर की गई है। इस जनहित याचिका में मांग की गई है कि छात्रा की मौत के मामले में पटना हाईकोर्ट की निगरानी में जांच की जाए और इस मामले में पटना हाईकोर्ट हस्तक्षेप करे, क्योंकि यह हजारों लाखों उन बेटियों की सुरक्षा का सवाल इससे जुड़ा हुआ है जो अब बिहार के 38 जिलों से पटना में बीपीएससी, यूपीएससी, नीट, जेईई मेंस, जेईई एडवांस की तैयारी करने आती है। अब इस मामले में जो जनहित याचिका दायर की गई है, उस जनहित याचिका है वो पटना हाईकोर्ट में सुषमा कुमारी की ओर से दायर की गई है। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में अधिवक्ता अलका वर्मा के जरिए याचिका दायर की है। मतलब याचिकाकर्ता है सुषमा कुमारी और अधिवक्ता की भूमिका में अलका वर्मा रहेंगी। सुषमा कुमारी ने याचिका दायर की है और उनकी अधिवक्ता है अलका वर्मा। और इस मामले में पूरा जो अनुसंधान है उसको पारदर्शी और विश्वसनीय तरीके से पटना हाईकोर्ट की निगरानी में कराने की मांग की गई है। आज बिहार के पुलिस महानिदेशक विनय कुमार से मिलने छात्रा के परिजन, छात्रा की मां, छात्रा के पिता और परिवार के दूसरे सदस्य पहुंचे थे। डीजीपी आवास पर बिहार के पुलिस महानिदेशक विनय कुमार मिले माता पिता से। एसआईटी के अधिकारी भी थे वहां जो जांच कर रहे हैं और उनकी मौजूदगी में बताया गया छात्रा की मां, छात्रा के पिता को कि छात्रा ने सुसाइड किया। लेकिन छात्रा के परिजन यह मानने के लिए तैयार नहीं है। छात्रा के परिजनों का कहना है कि पुलिस सही तरीके से जांच नहीं कर रही है और वे न्यायिक जांच की मांग करता है। अब देखिए, दरवाजा खटखटाया गया है माननीय पटना हाईकोर्ट का। इस मामले में कोर्ट क्या इस सुनवाई के दौरान क्या स्टैंड कोर्ट का रहता है, कोर्ट क्या फैसला इस मामले में करता है, तो अदालत के फैसले की ओर सबकी नजरें अब रहेंगी। और यह भी है कि 3 फरवरी को जहानाबाद से हजारों की संख्या में इंसाफ की मांग को लेकर आम लोग जहानाबाद से पटना के गवर्नर हाउस तक कूच करेंगे और न्याय की मांग करेंगे। तो देखिए इस मामले में क्या कुछ होता है। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। शुक्रिया।